स्थान में ही नहीं रहते। बहुत सा समय हमें ऐसा मिलता है जो हम व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास 24 घंटा होते हैं तो हम 6 घंटे अधिक से अधिक सोते होंगे या 7 घंटे। क्यों? कम ही सो पाते हैं। कम ही सो पाते हैं कह रहे। हाँ, कम ही सो पाते, बहुत अच्छी बात है। हम तो बिल्कुल आखिरी हद कहते हैं कि 6 घंटे या 7 घंटे बहुत सोने वाला होगा, नहीं तो 5 घंटे 4 घंटे जो जैसी साधना में युक्त है उतना। इसके बाद हमारे पास जो मानो हम 6 घंटे जोड़ लेते हैं, हमारे पास 18 घंटे बटे, 6 को 24, 4 विभाग करते हैं तो 18 घंटे बचे। 6 सोने में चले गए, 18 घंटे में हम 12 घंटे सेवा रख लें, 12 घंटे काम रख लें। ये बहुत बिजी कार्य 12 घंटे। हमें लगता है कोई मुश्किल ही 12 घंटे कार्य करता होगा बराबर अनवरत। नहीं तो थोड़ा काम किया फिर विश्राम, थोड़ा काम किया फिर विश्राम, ऐसे। तो जब हमें विश्राम की स्थिति मिली तब तो नाम जप कर सकते हैं। और हम 12 घंटे अगर लगातार सोच लेते हैं तो 12 और 6 18 घंटे हो गए। 18 घंटे के बाद हम 2 घंटे भोजन में रख लेते हैं, 2-3 टाइम जितना भी आप पाए, तो 19-20 घंटे हो गए। 20 घंटे के बाद हम 1 घंटा मनोरंजन रख लेते हैं। संसारिक आदमी अगर करना भी चाहे, पेपर पढ़ना है, समाचार देखना है या और भी जो भी करना है। इसके बाद 3 घंटे ऐसे बचते हैं जिनमें आप बिल्कुल भजन कर सकते हैं। आप उन 3 घंटे में बताओ क्या कर सकते हैं? हमने 12 घंटे आपको काम के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दिए, तो 3 घंटों का प्रयोग आप बताओ कहां करोगे? अगर वो 3 घंटे भजन में लगा दिए जाए तो हम एक बहुत अच्छी साधना कर लेंगे, बीच बीच में नाम जप करते हुए। और 3 घंटे जो हमारे 24 घंटे में निकले उनको 3 विभाग में कर देते हैं। हम 1-1 घंटे 24 घंटे में समय निकालकर भजन को देते, केवल भजन को देते, तो हमारे मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो ठीक हो जाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो हमारा मनुष्य जन्म साधना के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब आप या कोई व्यापारी या कोई किसान या किसी भी डिपार्टमेंट का, तो 3 घंटे सबके पास बच सकते हैं। अगर हम 3 घंटे भजन में लगा दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो हमें चाहिए कि नाम जप करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। तो आपका कर्म ही आपकी पूजा है। बस उसमें सावधानी इतनी कि अधर्म ना होने पावे, क्योंकि अधर्म हो गया तो फिर वो पूजा नहीं, वो पाप है। और अगर अधर्म नहीं हुआ और वो कर्म हम भगवान को समर्पित कर दिए तो वो पूजा ही हो जाएगी। जैसे गला काटना कभी पूजा नहीं होता, लेकिन अर्जुन जी को भगवान आदेश करते इनका गला काटिए। माम स्मर युद्ध च, उठ खड़े हो, मेरा स्मरण करो। तो वो कर्म कितना भी भयावना क्यों न हो, यदि वो धर्म पूर्वक है और भगवत समर्पित कर दिया जाए और नाम जप किया जाए तो उसी कर्म से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रजनीश जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान मांसाहार और दूध कीड़ा जुआ खेलने को छोड़कर जितने भी महत् पापाचरण होते हैं मुझसे सभी हुए हैं शरणागति के पूर्व। कृपया दंड विधान करें या इनका प्रायश्चित या शमन कैसे करूं ताकि प्रारंभ नाम जप कीजिए। किसका प्रश्न है? नाम जप कीजिए और ये नियम ले लीजिए कि अब लो नशा नहीं, अब ना नशे हो। आज तक जो हमसे हुआ वो हुआ, अब नहीं होगा। पक्का नियम ले लो और नाम जप करो, भगवान का यश श्रवण करो, भगवान की लीला कथा श्रवण करो, भगवत सेवा विराजमान कर लो ठाकुर जी की। अलग से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, सब इसी से भस्म हो जाएगा। पहला तो जो हृदय में जलन होती है उससे पाप क्षीण होते हैं, दूसरा जो हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं उससे पाप क्षीण होते हैं, और तीसरा जब हम भगवान नाम जब कीर्तन करते हैं उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। तो आपको उल्लास पूर्वक नाम जप करो और कोई कठिन प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अरविंद यादव जी लखीमपुर। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गांव
गांव में रामायण पढ़ने के लिए लोग बुलाते हैं, जो अखंड ज्योत रखते हैं, वहां पर मेरे साथ कुछ लोग अब आके रामायण पढ़ते हैं, तो वो गुटखा खाकर भी पढ़ते हैं। मैं मना भी करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना मना किया है शास्त्र ने, और कुछ लौंग आदि या ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये ऐसा अपराध है। मसाला या गुटखा या किसी भी तरह के इन पदार्थों को खा करके भगवत चरित्रों का गायन करना निषिद्ध है। हाँ, एक उपाय हो सकता है, ठाकुर जी को पान का भोग लगाया जाए जिसमें तमाकू ना हो, इलायची, लौंग, सौंफ, कुछ मीठी चीजें जैसे गुलकंद आदि है, ऐसी डाल करके और वो आप मुख में रख लें, फिर निषेध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे गुटखा तमाकू खाकर करते हैं तो ये निकृष्टता है, ये शास्त्र का अपमान है, ये मर्यादा के विहीन है, और ये पाप लगेगा जो ऐसा लोग करते हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, कि आप लोग भागवत कथा श्रवण या भागवत कथा कथन या रामचरितमानस श्रवण या रामचरितमानस कथन या वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा, इनमें कोई भी नशा ना करें। अगर नशा करेंगे तो लाभ लेने गए हो, ऊपर से आपकी हानि हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, गलत है। पर जी जो ग्रंथ है इनको छूना या जैसे कहीं भी रख रहे हैं जैसे किताबों की तरह, इनका भी कोई नहीं। हाँ, बिना वस्त्र के आवरण के ग्रंथ को रखना ही नहीं चाहिए। एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र, एक वस्त्र का आवरण ऊपर से ओढ़ाना चाहिए वस्त्र को, और पवित्र रखना चाहिए। अपवित्र दशा में सदग्रंथों को नहीं छुआ जाता। स्नान आदि करके पवित्र होके प्रणाम करके, और फिर जो आसन होता है सदग्रंथ रखने का, जिसे रील कहते हैं, उसके ऊपर वस्त्र डाल करके फिर हम वाचन करें, फिर गायन करें। ऐसे अपवित्र दशा में न छुए। झूठा मुंह हो तो न छुए, अपवित्र शरीर हो तो सदग्रंथों को न छुए, नहीं तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी। इन चीजों को हमारे जी आजकल कोई मान ही नहीं रहा, मतलब बड़ी अपवित्रता सी फैल रही है हमारे। असली बात, भगवान का भय नहीं रह गया, धर्म का भय नहीं रह गया, ये भय नहीं रह गया कि हमसे पाप हो जाएगा। अब तो जो मन मावे सो कर रहे हैं, पूछो मत, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। भय हो तो हमें लगे कि हम गलत करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, हमारे को हानि होगी। अब तो बड़े भाग्य हैं जो कोई भगवान के इन ग्रंथों का वाचन करता हो, कथन करता हो, पाठ करता हो। नहीं तो लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इधर उधर के कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। अब हमें लगता है कि अगर गांव में देखा जाए तो पहले जब हम बच्चा थे तो 2, 4, 6 जगह लालटेन जला करके रामचरितमानस का गायन होता था। 10, 5 बूढ़े बैठे हैं, रामायण हो रही, कहीं भागवत कथा हिंदी की हो रही। अब देखा जाए तो हमें लगता है एको जगह ऐसा होना मुश्किल है पूरे गांव में। कहीं कोई मंदिर आदमी कर रहा हो तो कर रहा है, नहीं तो अब कहाँ, अब तो घर में टीवी चल गई है, जेब में मोबाइल है, तो ऐसा कोई, तो अब पवित्रता का ज्ञान नहीं रह गया है। अब शौचालय में वही मोबाइल लेकर के गए तो मोबाइल को स्नान तो नहीं करवाया ना, वैसे ही मोबाइल लिए रसोई में घूम रहे, वैसे तो वो बुद्धि को पतित नहीं करेगा। तो अब इतनी सूक्ष्मता की बात कब देखें, जब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अपवित्र भोजन पा रहे हैं, तो इन पवित्रताओं की तरफ देखे कौन। हमें तो अभी तक अनुमानता बहुत कम ऐसे लोग मिल रहे हैं जो शराब नहीं पी रहे, मांस नहीं खा रहे, गलत आचरण नहीं कर रहे। अगर उनमें मिल भी रहे हैं तो बहुत सुधार पक्ष में है, सत्संग सुनकर तो वो मिल रहे हैं, और या जो बहुत अच्छे धर्म वाले गृहस्थ के यहाँ जन्मे वो मिल रहे हैं, नहीं तो प्राय नए बच्चे सब गंदे आचरणों में, गुटखा खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो धर्म से चलते थे वो लोग भी अपने आचरण बिगाड़ रहे हैं। कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव मतलब बहुत कम लोग होंगे जो नशा न करते हो, कोई नशा नहीं, बहुत कम लोग होंगे ऐसे
जो कोई नशा न करते हो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने जीवन में कभी शराब अपनी जिह्वा पे नहीं रखी। बहुत कम लोग होंगे जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न की हो या पराये पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि न की हो। तो इन सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि अगर हम सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो कलयुग का और प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, वो हमको गिराता चला जाएगा, हम सब गिरते चले जाएंगे। और हम आज इसी को जीवन मान लिया है, अध्यात्म शून्य जीवन को जीवन मान लिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना, संत वाणी के अनुसार चलना, परम पवित्र जीवन रखना, ये तो बहुत मतलब दुर्लभ चीज होती जा रही है। फिर भी सत्संग के प्रभाव से आज हमारा समाज बदल रहा है। आज हमारे समाज के नवयुवक जन बदल रहे हैं, उनके जीवन चरित्र अच्छे हो रहे हैं। ऐसा हमको यहीं बैठे बैठे सुनने को मिलता है जब हमारे सामने नवयुवक जन बोलते हैं हमने सब त्याग दिया और हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें बड़ा हृदय में शीतलता होती है, अच्छा लगता है कि हमारी समाज सुधर रही है। अंजलि शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जीवन की कठिन परिस्थिति में कैसे निपटे उस समय? नाम जप, जितना नाम जप होगा तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को भी आप आनंद पूर्वक सह कर लांग सकते हैं। अगर भजन नहीं है फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, चाहे जितना बुद्धि लगाओ भजन के बिना काम नहीं करेगी। भजन और भगवत कथा ये दो में सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों के समय को भी काट देगी। अगर हम भगवत कथा सुनने में रुचि रखें और नाम जप में रुचि रखें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। खुद अनुभव की बात कहते हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी बड़ी परेशानियों में भी जो आपको परेशान ना होने दे, दुखी ना होने दे, वो है भगवान का नाम। जो आपको नाम प्रिय हो वो खूब नाम जपिए, उसी से आपको अध्यात्म बल मिलेगा, उसी शीतलता से आप बड़ी बड़ी जो जलन है, ताप है, उनको आप पार कर जाएंगे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ भगवान के नाम में। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल, तीनों प्रकार के ताप, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दैविक, सब प्रकार के तापों का शमन करके, हृदय को आनंदित करके और संसार से उद्धार करवा दे, वो भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। ये भक्तों के चरित्र में देखो, देखो मीरा जी का चरित्र, कितना कठिन परिस्थिति, जहर तक पिलाया गया। देखो प्रहलाद जी का चरित्र, अग्नि में जलाया गया, जहर पिलाया गया, कितना कितना कष्ट दिया गया। देखो कितनी कठिन परिस्थिति ठाकुर हरिदास जी के ऊपर, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींच ली गई। किस बात के लिए? केवल भगवान नाम जप। तो किसने संभाला? नाम जप ने। भगवान का नाम जप करते थे, उसी के बल से सब कुछ सह गए और पुनः बड़े बड़े सम्राट आकर उनके चरणों में गिरे, क्षमा याचना की। इसलिए नाम जप सबसे बड़ी सामर्थ है। गोपाल रामविलास गुप्ता जी। राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी जो चर्चा हुई उसी के रिगार्डिंग का प्रश्न था कि आज समाज में विचारों, जीवन शैली और मान्यताओं के आधार पर विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में सामाजिक समरसता और सद्भाव को वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए व्यक्ति को मतलब क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार अपनाना चाहिए, या हमें अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? हम खूब उच्च स्वर से कहते हैं, जब तक आप अध्यात्मवान नहीं बनोगे तब तक सुधरने वाला नहीं। ना आप सुधरोगे ना समाज सुधरेगी। आपको अध्यात्मवान बनना पड़ेगा, आपको पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र आचरण करना पड़ेगा, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, पवित्र संतों का संग करना पड़ेगा, इसी से सुधरोगे। अन्यथा अगर ये कोई समझे कि हम समाज को धन देकर या भोग सामग्री देकर या सुविधा देकर सुधारा जा सके तो असंभव है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में आज
प्रेम नहीं रह गया, आज दिखाई नहीं देता, प्रेम नहीं दिखाई देता। पति संशय में है अपनी पत्नी पर, पत्नी संशय अपने पति पर। माता पिता को लगता है पता नहीं जीवन हमारा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा बच्चों के बीच में, जो वयोवृद्ध हो गए हैं। मतलब बड़ा संकटपूर्ण आज हमारा समाज होता जा रहा है। नए बच्चे उद्दंडता की मूर्ति होते जा रहे हैं, असभ्य बर्ताव करना, नशा करना, इधर उधर की गंदी बातों में चित्त देना। तो बड़ा समाज का ऐसा जो कुछ हिस्सा सुधर रहा है, वो संत समागम जो संतों की बात सुन रहे हैं, अपने आचरणों में उतार रहे हैं, वही सुधर रहा है। नहीं शेष मनमानी आचरण हो रहे हैं। बहुत से लोग तो हमारे पास आते नहीं इस बात से कि हम जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, नशा छुड़वा देगा, गंदी बातें छुड़वा देगा। जब तक संत संग नहीं होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो हमारे समाज में प्रेम नहीं है। यार मतलब हमारी यही समझ नहीं है, तो भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। एक माँ के उदर से पैदा हुए भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। बेटा माँ को प्यार नहीं कर रहा, माँ बेटे को प्यार नहीं कर रही। पिता पुत्र परिवार सब संबंधों में खटाई आती जा रही है, छल कपट घुसता चला जा रहा है। मतलब जीवन कैसे जिएंगे? जब आप सोचो आपको अपनी पत्नी पर विश्वास न हो या पत्नी को आप पर विश्वास न हो, तो आप कैसे जिएंगे? माता पिता पुत्र परिवार आपस में सब मतभेद लाए, कैसे जियोगे? उस घर को नरक बना दिया जाता है जहाँ छल कपट और प्रेम नहीं होता है, वो घर नरक हो जाता है। तो गृहस्थी तो परम पावन सुख देने वाली होती। दिन भर मेहनत करके आए, पत्नी ने मुस्कुरा कर स्वागत किया, बच्चों को गोद में दुलारा और बूढ़े माता पिता के चरण छुए, उनकी सेवा की, बड़ा आनंद में खुशहाल परिवार। यही जीवन गृहस्थी का। अब खुशहाल कैसे रहे? सब सुविधा है लेकिन अपने भाई से द्वेष है, अपने भाई की उन्नति सहन में नहीं आ रही, अपने भाई की। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कलयुग महाराज की बड़ी विचित्र लीला कलह, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, मतलब बहुत विचित्र दशा है। अगर संभला जाए तो आनंदमय जीवन हो सकता है, नहीं तो बड़ा आश्चर्यमय है। बड़ी ऊंचाई से लेकर नीचे तक जो है इसका प्रभाव है। तो हमें लगता है कि अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होती रहेंगी। और ये कलह, अशांति, छल कपट जहां घुस गया वो जीवन बर्बाद कर देता है, उस परिवार को बर्बाद कर देता है। और प्रायः घर घर में कलह हो रही है, कलह घर घर में हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। क्षमावान बनो, सहनशील बनो, अध्यात्मवान बनो, तभी समाज सुधर सकता है। दिव्या सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम निष्ठा कैसे दृढ़ हो, नाम हृदय में प्रकाशित कैसे हो? नाम जपने से अधिक से अधिक बार बार नाम जप करें, अधिक समय नाम जप करें, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करें, सम्मान पूर्वक नाम जप करें, तो हमारी नाम निष्ठा प्रकट हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि जी कह रहे हैं, यदि दीर्घ काल माने लंबे समय तक सत्कार पूर्वक आदर सहित बार बार नाम जप करें तो दृढ़ भूमि नाम निष्ठा जागृत हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर निरंतर सत्कार आदर सहित सेवितो, खूब नाम का स्वाद ले लेकर राधा 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 राधा, तो हृदय में दृढ़ भूमि, फिर हृदय में स्वयं चलने लगेगा। नाम निष्ठा, नाम प्रेम सब नाम जप से आ जाएगा। पहले हम जबान से नाम जपना खूब अभ्यास करें, मन की चक्कर में ना पड़े, मानसिक नहीं। पहले हम जिव्या, यह जिव्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, तो हम खूब नाम जप करें जिव्या से राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर गूंज हो जाएगी नाम की। फिर मन पकड़ लेगा, जब मन पकड़ लिया फिर तो बात बन जाती है। मन पकड़ ले नाम जप को तो सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता है, जो राधा कुंड के थे, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो सोते थे तो उनकी जिव्या से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा।
लेकिन नियम बहुत जोर का था, इसीलिए सबकी स्थिति ऐसी आना बहुत मुश्किल है। लौन तक्र ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन, नमक और मठा इसके सिवा कुछ नहीं खाया, और वो भी ब्रजवासियों का। लौन माने नमक, तक्र माने मठा। लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता है केवल छाछ और नमक डाल करके वही लेते थे 12 महीना, बस इतना ही आहार था। सोचो, केवल छाछ और नमक डाल कर लेते, तब उनके सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनान। हर्ष जी गुजरात से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति होने से पहले साक्षात भगवान का दर्शन होना संभव है? वैसे हम ये कह रहे हैं कि भगवान कभी भी किसी को भी मिल सकते, इसमें हम संशय नहीं करते, पर बिना भगवत प्राप्ति की योग्यता है। भगवान है तो सब जगह दिखाई थोड़ी देंगे, कोई कण ऐसा नहीं। भगवान चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जैसे हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल जोरी। सब कुछ हमारे प्रभु का नया है, पुराना हो तो जीव बे। नाम नया नया लगता है, रूप नया नया लगता है, सब नवम नवम है। पुराना हो ना तो ये लगे यार बार बार रिपीट कर रहे हैं, थकान लगे। मुझे थकान नहीं, मुझे और नशा चढ़ता है, और जपूं और देखूं और गाऊं और रटूं और जगूं और रोऊं, ऐसा लगता है। तो हमें तो थकान तो महसूस नहीं होती, ऊबन भी महसूस नहीं होती गुरु कृपा से। बस यही लगता है कि और भूख लग रही है, और भजन की भूख लग रही है, और प्रभु के लीला गायन की, प्रभु के लीला चिंतन की। तो इसमें ऊबन तो है। जी, संसारिक दृष्टिकोण से तो ये सब कि हम नया नया चीज देखना चाहते हैं। जैसे आप पूरे साल यही पीला ही डालना है और तो लाल डाल सकते हैं, पीला डाल सकते हैं, काला डाल सकते हैं, तो यही तिलक लगाना है, उतना ही करना है श्रृंगार भी प्रभु का। तो इसमें उबन नहीं होती महाराज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और किया, चलो आज अमेरिका घूमने चलते हैं, आज बेंगलोर चलते हैं, पूरा साल 6 महीने वृंदावन में इसी कुटिया में रहना। हाँ, नहीं, उबन नहीं होती। ये कुटिया तो बहुत बड़ी, हमको तो रसोई जितना भी मिल जाए तो एकांत में समय व्यतीत करने, बस चुपचाप